मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आशा करता हूं आप इसे पूरी तरह से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ख़ास तौर से यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए आपको कुछ बातें बता दें जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और सक्सेस आपको मिले। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जो भी हम क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट करके लाते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ख़ास तौर से प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि रिसेंट होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री, देखिए इसका हमारा टॉपिक है पीएम मोदी जापान विजिट एंड सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन। इस पर हम क्वेश्चंस जो लेके आए हैं उसे आप ध्यान से देखिए, उसके आंसर भी हम आपको बताते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जापान के किस शहर की यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा किया था। तो देखिए, इसमें ये है आंसर, सेंदाई जो है उसका दौरा किया था इन्होंने। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सेंदाई जहां तेल मियागी स्थित है तो टोक्यो से कितने किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूरी पर ये है। देखिए ये है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सेंदाई किस परिवहन माध्यम से पहुंचे थे। देखिए, बुलेट ट्रेन से वो वहाँ पर गए थे। देखिए, किस परिवहन माध्यम से गए थे, बुलेट ट्रेन के माध्यम से वो गए थे। तेल मियाजी जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी से रिलेटेड है। तो ये जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं उससे जुड़ी हुई कंपनी का ये क्षेत्र है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसको देखिए। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा मतलब ये स्लाइड है, इसमें आप देखिए क्या करना है। इसमें देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद उसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि बार बार जब तक आप दोहराएंगे नहीं तब तक वो जो है आपको समझ में आएगा नहीं और याद नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें क्या करना है। देखिए, तेल मियाजी जो है किस देश के साथ सहयोग की योजना बना रहा है, जो कि भारत के साथ ये जो है। फिर उसके बाद भारत जापान के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर सहयोग किस समझौते के तहत चल रहा है। देखिए, किस समझौते के तहत चल रहा है। ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप, देखिए इस पर चल रहा है। तो याद रखिए, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री के साथ सेंडाई यात्रा में कौन से जापानी प्रधानमंत्री शामिल हुए। देखिए, शिगेरू इशिबा जो है वो प्रधानमंत्री के साथ गए थे। भारत और जापान का सहयोग किस क्षेत्र की रिबूस्ट, रिसलेंट एंड ट्रस्टेड चेन बनाने पर केंद्रित है। देखिए, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर ये केंद्रित है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर ये केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने इस यात्रा की जानकारी साझा की। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की जानकारी की साझा की। प्रधानमंत्री ने सेंदाई में किसके सम्मान में लंच अटेंड किया था। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिया, इसका नाम याद रखिए प्रधानमंत्री का, शिगेरू इशिबा के सम्मान में उन्होंने प्रधानमंत्री को लंच पर अटेंड किया था। फिर भारत और जापान सेमीकंडक्टर सहयोग किन पहलुओं पर केंद्रित है। देखिए, सप्लाई चेन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग, इन सब पहलुओं पर आधारित है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में कितने प्रांतों में के गवर्नर से मुलाकात। जापान में कितने प्रांतों, 16 प्रांतों के गवर्नरों से उन्होंने मुलाकात की। भारत जापान तकनीक साझेदारी का प्रमुख फोकस क्या था। उन्नत तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग सहयोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए अगला है, सेमीकंडक्टर भारत के किस राष्ट्रीय योजना से जुड़ा हुआ है। देखिए, यह जो है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ा हुआ है। ये इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ा हुआ है। फिर जो है, तेल मियाजी का मुख्यालय किस प्रांत में
स्थित है। तो देखिए मियागी ये जो है इस प्रांत में स्थित है। फिर अब आपको नया टॉपिक ले चल रहे हैं। देखिए आदिवासी लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप आदिवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च होने वाली आदिवासी भाषाओं का एआई आधारित अनुवाद ऐप क्या कहलाता है? आदिवानी कहलाता है। फिर आदिवानी ऐप किस मंत्रालय की पहल है? जनजाति जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इस मंत्रालय की ये पहल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं। देखिए इसमें जो है आदिवानी किस तकनीक पर आधारित है? तो ये आदिवानी जो है एआई तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। फिर आदिवानी ऐप का बीटा वर्जन किस दिन जारी होगा? या सोमवार को। ऑफिशियल रिलीज एज पर रिपोर्ट जो है, या ऑफिशियल रिलीज एज पर रिपोर्ट है, सोमवार को ये जारी होगा। इस प्रोजेक्ट में हर भाषा के लिए कितने से अधिक वाक्यों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा? 1 लाख से अधिक वाक्य का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आदिवानी की डाटा निर्माण में किन संस्थानों ने सहयोग किया है? देखिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस IITs और अन्य संस्थान इसमें सहयोग किए हैं। यह ऐप किन राज्यों की भाषाओं को प्राथमिकता दे रहा है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किन राज्यों की भाषाओं को प्राथमिकता दे रहा है? तो देखिए झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की भाषाओं को महत्व दे रहा है। देखिए झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, महाराष्ट्र हुआ और मध्य प्रदेश, इन जो है राज्यों की भाषाओं को प्राथमिकता दे रहा है। आदिवानी का, अगले स्लाइड में चलते हैं, आदिवानी का क्या उद्देश्य है? देखिए आदिवानी का उद्देश्य जो होता है वो आदिवासी भाषाओं का संरक्षण और अनुवाद है। आदिवासी भाषाओं का संरक्षण और अनुवाद है। फिर उसके बाद भारत में कितने आदिवासी भाषाएं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने जो हैं भाषाएं संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है? देखिए 22 भाषाएं हैं। 22 जो भाषाएं हैं जो कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं, और इसमें 8 अनुसूचित हैं। और पर वास्तव में आदिवासी भाषाएं कितनी हैं? 750 प्लस, ये याद रखिए 750 प्लस भाषाएं आदिवासी से रिलेटेड हैं। फिर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय के अधीन काम आते हैं? तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आता है। अब चलिए आपको हम मिश्रित जो होते हैं मिश्रित इंडियन जापान ट्राइबल अफेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए टेल मियाजी किस वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है? देखिए यह ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन से जुड़ा हुआ है। TEL टेल मियाजी जो है किस वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है? ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है। देखिए इसमें भारत जापान साझेदारी किस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर से पर केंद्रित है? देखिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये। फिर प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा में किसने ऑफिशियल लॉन्च होस्ट किया था? देखिए शिगेरू इशिबा ने ऑफिशियल लॉन्च होस्ट किया था। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए कौन सी नई नीति चलाई जा रही है? सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सबसे पहले सेमीकंडक्टर मिशन जो चलाया जा रहा है, जो 2021 में ये लॉन्च हुई थी। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए आदिवानी ऐप किस तरह की ट्रांसलेशन सुविधा देता है? देखिए आदिवानी जो है मुख्यतः भाषाओं में आदिवासी भाषाओं से मुख्य भारतीय भाषाओं में ये जो है इसकी सुविधा देता है। तो एक्चुअली ये आदिवासी जो है भाषाओं का ऐप है और इसमें आदिवासी भाषाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जापान के कितने प्रेफेक्चर्स ने भारत की तकनीक सहयोग बढ़ाने में इच्छा जताई? देखिए प्रेफेक्चर्स जो कितने हैं? 16 हैं। 16 ने इसमें
इसकी तकनीक को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। 8वां देखिए, अगला स्लाइड है। सेमीकंडक्टर निर्माण का सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैब्रिकेशन, चिप मेकिंग जो होती है वो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है चिप मेकिंग, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये है चिप्स, इसके जो क्रिटिकल स्टेज जो होती है वो चिप मेकिंग होती है। फिर भारत में सेमीकंडक्टर निवेश किस प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव से जोड़ा गया है, तो ये PLI से जोड़ा गया है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम क्या है? यह जनजाति समाज पर शोध और भाषा संस्कृति संरक्षण पर आधारित है। आदिवाणी ऐप किस AI क्षेत्र में उपयोग होता है? देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP में उसका उपयोग होता है। तो ये आदिवाणी जो ऐप है किस AI क्षेत्र में उपयोगी होगा? ये जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका उपयोगी होगा यह। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए करंट अफेयर्स लिंक जो है। देखिए, हाल ही में कौन सा देश भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सहयोगी बना? देखिए, जापान बना है प्रमुख जो है सेमीकंडक्टर सहयोगी। भारत में सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए कौन सा राज्य सबसे आगे है? कौन सा राज्य जो भारत में जो सेमीकंडक्टर बन रहे हैं उसमें सबसे आगे कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात, ध्यान रखिए, गुजरात, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए कौन सा राज्य है सबसे आगे? गुजरात। उसके बाद AI ट्रांसलेशन मॉडल आदिवाणी का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्यों में शुरू हुआ है? देखिए, पायलट प्रोजेक्ट जो है इसमें झारखंड और उड़ीसा में शुरू हुआ। देखिए, ये सब क्वेश्चन एकदम नए क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है और अत्यंत ही वर्तमान में जो घटनाएं घटी हैं उससे रिलेटेड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान में सेंडल शहर किस प्रांत में स्थित है? देखिए, मियाजी प्रेफेक्चर में स्थित है। 2024 में जापान के प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 में जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? शिगेरू इशिबा। भारत और जापान की साझेदारी किस बॉर्डर इनिशिएटिव के तहत है? तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पर जो है तहत आती है। तो भारत जापान की जो साझेदारी किस बॉर्डर इनिशिएटिव से है के तहत आती है? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पर आती है। सेमीकंडक्टर किस उद्योग में सबसे अधिक उपयोगी होता है? किस उद्योग में सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा? इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग होता है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर किस उद्योग में सबसे अधिक उपयोगी होता है? यह इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। भारत जापान सहयोग का लक्ष्य ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स बनाना है। ट्रस्टेड शब्द का यहाँ क्या महत्व है? देखिए, ट्रस्टेड शब्द, देखिए TRUSTED, ट्रस्टेड शब्द का यहाँ क्या उपयोग है? तो देखिए, ट्रस्टेड शब्द सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को सुनिश्चित करना होता है। ये जो ट्रस्टेड शब्द है वे जो है सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को सुनिश्चित करता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, आदिवाणी ऐप आदिवासी भाषाओं के अलावा किस पहल का हिस्सा है? देखिए, आदिवासी भाषाओं के अलावा पूछ रहा है, इसके अलावा किस पहल का हिस्सा है? तो ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स का हिस्सा है। आदिवाणी ऐप आदिवासी भाषाओं के अलावा जो है ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स इसके अलावा जो है ये इनिशिएटिव्स है। तो फिर से याद रखिए, आदिवाणी ऐप आदिवासी भाषाओं के अलावा किस पहल का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये है, भारत के किस मंत्रालय ने टेल मियाजी के साथ सहयोग का प्रेस नोट जारी किया? देखिए, प्रेस नोट जो है विदेश मंत्रालय ने जारी किया। देखिए, जब भी कोई समझौता होता है ना तो उसमें प्रेस नोट निकलती है, वो विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
अब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला है, सेमीकंडक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्यों माना जाता है? स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये देखिए रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई में अनिवार्य रूप से इसका उपयोग होता है, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर के रूप में माना जाता है। देखिए सेमीकंडक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्यों माना जाता है? क्योंकि यह रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई में अनिवार्य रूप से इसका उपयोग होता है। भारत जापान सहयोग में किस तरह की सप्लाई चेन रेजिलेंस है? देखिए इसमें चेन प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत वैकल्पिक सप्लाई होती है। चेन प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत इसमें जो है इसकी सप्लाई होती है। तो याद रखिए, ये शब्द याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आदिवानी आदिवासी समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आ सकता है और आएगा भी। आदिवानी आदिवासी समाज के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण? देखिए भाषा संरक्षण, शिक्षा और डिजिटल समावेशन, तीन चीज़ें होती है, तीन चीज़ें हैं। देखिए तीनों शब्द याद रखिए इसमें, भाषा संरक्षण, शिक्षा और डिजिटल समावेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगला है क्वेश्चन। देखिए 49वां क्वेश्चन है, भारत जापान के बीच पहली बार सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन समझौता कब हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए याद करिए, याद रखिए 2023 में जो है भारत जापान के बीच पहली बार सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन समझौता हुआ था। तो ये सन याद रखिए, 2023 में जो है भारत और जापान के बीच पहली बार सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी दृष्टि से इस यात्रा का महत्व क्या है? यूपीएससी दृष्टि से देखिए, एक तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूपीएससी दृष्टि से इस यात्रा क्या महत्व है? देखिए पहला क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, दूसरा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, तीसरा है ट्राइबल डिजिटल इंक्लूजन और चौथा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन रिपोर्ट। ये चारों चीज़ें याद रखिए जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ट्राइबल डिजिटल इंक्लूजन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सपोर्ट। तो देखिए ये सारे 50 क्वेश्चन हमने आपके सामने ला करके दिया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम में जो भी बच्चे बैठते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या नीट हो या जो भी ये कंपटीशन होते हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट कहे जाते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपको देखिए 50 क्वेश्चन में कम से कम हमको अंदाज है 30-40 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो कि इस समय वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी एग्ज़ाम में आते हैं। तो बच्चों आपसे हमारा पुनः अनुरोध है, जो ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर को एकदम याद कर लीजिए। और याद करने का भी हम आपको टिप्स बता दे रहे हैं। इसका टिप्स ये है कि आप बार बार इन क्वेश्चनों को, इस वीडियो को देखिए और उससे आपको बार बार दोहराने से, देखिए इस वीडियो को देखने से आपको वो क्वेश्चन एकदम याद हो जाएंगे। जब क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो आपको कभी भी जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो उस समय आपको लगेगा कि अरे हमें तो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम पढ़े ही नहीं हैं। लेकिन ये तभी होगा जब पूरा वीडियो देखिएगा, और पूरा वीडियो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देखेंगे तो बार बार दोहराने से, बार बार पढ़ने से या वीडियो सुनने से आपको वो शब्द भी याद हो जाएंगे, वो क्वेश्चन तक भी याद हो जाएंगे। इस तरह से हम आपको यही राय देंगे कि हमारे जो वीडियो हैं वो बहुत ही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं जो कि अच्छे एग्ज़ाम, पीसीएस, आईएएस, पीसीएस के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे अन्य एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन ज़रूर ही आने ही वाले हैं, इसकी तो पूरी गारंटी है। इसलिए आपसे हम कहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिए
और पूरा देखने के बाद 50 क्वेश्चन को बार बार वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से उसको सुनते जाइए। सुनने से ही कितनी चीज़ें याद हो जाती है। जैसे एक मूल मंत्र आपको बता दें, जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया या कोई भी चीज़ें मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक बार दो बार आप जब पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन जब उसको बार बार दोहराएंगे तो एकदम जबान पर पूरी की पूरी जो है हनुमान चालीसा ही याद हो जाती है। ठीक यही प्रोसेस आपको यहाँ पर लगाना है। जब बार बार उसी वीडियो को या बार बार उसी क्वेश्चंस को देखेंगे या सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन सहित आंसर भी याद हो जाएगी, और जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं तो आपको उतना समय नहीं मिलता है कि आप सोचें। आपको क्वेश्चन, खास तौर से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एकदम के आंसर याद होने चाहिए। चाहे वो मैं बनूंगा करोड़पति, या जो अभी अमिताभ बच्चन का जो करोड़पति सीरियल आता है उसमें भी आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे भी रिलेटेड रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब आप चाहिए तब इसको बार बार देखिए, और बार बार देखने से वो सब चीज़ें याद हो जाती, क्योंकि एक बार पढ़ने से, एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, इसके लिए बार बार रिवीजन ज़रूरी है। तो ऐसे सारे वीडियोज़ हम बहुत बार लेके आते हैं, हमेशा लेके आएंगे। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल, एजुकेशनल चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, तथा कुछ 2-3 कमेंट भी लिखिए जिससे हम आपके विचारों को जान सकें और अच्छी तरह से उसको फिर से आपका उसको आंसर दे सकें और बता सकें। पुनः बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसके लिए ईश्वर आपको ज़रूर जो है उसमें सफलता दे, यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ। धन्यवाद।